और मित्रों कैसे हो। तो आज मैं बात करने वाला हूँ हम अपने लोअर थर्ड अपनी जॉ लाइन को कैसे चेंज कर सकते हैं। मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, सारी फ्रॉडिंग बताने वाला हूँ, क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं बोन डिफॉर्मिटी से। ठीक है, अगर आपकी देखो जॉ छोटी है, आपका ये वाला बोन जो है जैसे हम लोग मैंडिबल बोलते हैं, ठीक है, अगर आपका ये छोटा है या फिर आपका ये छोटा है, रैमस छोटा है, ठीक है, अब इसको कैसे फिक्स करें। सबसे पहले हम अपने रैमस को लेंथ को नहीं चेंज सकते। यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है सॉफ्ट मैक्सिम जिससे हम इसको चेंज कर सकते हैं। सो देयर इज नो वे आप इसको चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, अब यहाँ पे आपको हार्ड मैक्सिंग के लिए जाना चाहिए, रैमस लेंथनिंग के लिए। ऐसा तो यहाँ पे नट लगाएंगे और इसको आगे तरफ ऐसा स्लिप कर देंगे नीचे। सेकेंड, आप यहाँ पे मैंडिबुलर एंगल इम्प्लांट के लिए जा सकते हो। एंगल इम्प्लांट में करते क्या है, यहाँ पे सारा इम्प्लांट लगाएंगे तो आपको जो ये वाला एंगल मैंडिबल यहाँ पे एंगल फॉर्मेशन है तो वो भी फिक्स हो जाएगा, एंड आपको जो रैमस की लेंथ है वो भी फिक्स हो जाएगी। सेकेंड, अगर आपका मैंडिबल छोटा है, ठीक है, ये वाला पार्ट छोटा है, ये सपोर्टर छोटा है, ठीक है, अब यहाँ पर एक फ्रॉडिंग कर सकते हो। ठीक है, क्या फ्रॉडिंग कर सकते हो, अपनी जॉ को आगे तरफ फ्लिंच कर सकते हो। ऐसा ये मेरा नॉर्मल है, अब मैं ऐसा फ्लिंच कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे आप अपने जॉलिंग को फ्लिंच करोगे, जैसे हम लोग TMJ भी बोलते हैं, आपकी वाला जो पूरा पार्ट है आगे तरफ आएगा ऐसा, एंड जैसे ही आगे तरफ आएगा इससे दो चीज़ फिक्स हो जाएगी। आपको ये वाला पार्ट भी ऐसा जो आपका मैंडिबल आगे तरफ नजर आएगा, एंड सेकेंड आपको जो यहाँ पे जो फैट होता है सम मैंडिबुलर एरिया में वो भी चला जाएगा, एंड इससे आपको जो चिन की प्रोजेक्शन है वो भी बेटर होगी। ऐसा सपोर्ट एरिया मेरा चिन पीछे तरफ ऐसा हो गया। ठीक है, अब मैं जैसे इसको फ्लिंच किया आगे तरफ, ये फिल्टर ऐसा हो गया, तो आपको जो चिन प्रोजेक्शन है वो भी ओवरऑल बेटर हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। फ्रॉडिंग में आते हैं बट काफ़ी इफेक्टिव है। जो लुक्स मैक्सिम में रहेंगे, जैसे ब्लैक पिल में रहते, तो वही बता पाएंगे कि आप फ्रॉडिंग कर रहे हो। बट जो नॉर्मल बंदा है वो थोड़ी बता पाएगा कि आप फ्रॉडिंग करो, अपनी जॉब ऐसा फ्लिंच करो। ठीक है, तो अगर आप एक बार अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर लिया तो ये बहुत ज़्यादा काम की टेक्निक है ये। एंड फिर यहाँ पे आता है हमारा चिन प्रोजेक्शन, ये वाला। अब देखो हम चिन को जो वर्टिकल लेंथ है उसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। आप अपने जॉब को अपने करना क्या, बस ऐसा फ्लिंच करना आगे तरफ बस। एंड यहाँ पे एक टॉपिक के नाम है बार मैकेनिक्स। इसका सिंपल से कहना है कि अगर हम अपने जॉब पे कांस्टेंट प्रेशर डालें बचपन से ही, तो हमारे जो हमारी जो जॉ लाइन की बोन है वो फोर्सेस को अडाप्ट करती है एंड उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चरल चेंजेस लाती है। तो अगर अपने जॉ लाइन को अगर आप 15-16 साल को आगे तरफ इसको फ्लिंच करते हो तो हो सकता है आपकी जो वर्टिकल लेंथ है चिन की वो बढ़ सकती है, एंड आपको जो पूरा ओवरऑल जॉ लाइन है वो बल्कि हो सकता है, लोअर थर्ड। और यहाँ पे एक और ज़्यादा फ्रॉडिंग कर सकते हो, जटिंग जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब जटिंग क्या होता है, हम यहाँ पे अपनी जॉ कैसा ऐसा, इसमें करना क्या होता है, हमें अपने तित में गैप देना होता है। नहीं, मेरा ऐसा नॉर्मल, ठीक है, मेरा ऐसा नॉर्मल रहता है। अब यहाँ पे अगर मैं जटिंग करूँ तो यहाँ पे मुझे गैप देना होगा, तो मेरा जो लोअर हेड है वो वर्टिकली टॉलर नजर आएगा। आप ये कर सकते हो, काफ़ी इफेक्टिव है। एंड इनफैक्ट जो लुक्स मैक्सिम है ये भी बता सकते हैं, क्योंकि आपका फेस यहाँ पे थोड़ा हॉलो चिक्स यहाँ पे क्रिएट होता है। ठीक है, तो हो सकता है ऐसा लगेगा कि अपने माउथ में कुछ होल्ड कर रखा है, बट अगर आपने एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो कोई ध्यान से देखेगा तभी बता पाएगा। ऐसे एक नज़र में देख के कोई बता नहीं सकता कि आप जटिंग कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आपकी इसकी लेंथ छोटी है, हमारे यहाँ पे फेशियल थर्ड होता है, आपको पता होगा कि हमारी ये तीनों की लेंथ इक्वल होनी चाहिए, फिर हमारा लोअर थर्ड थोड़ा वर्टिकली टॉलर रहेगा तभी चलता है। तो अगर आपको अपनी लोअर थर्ड की वर्टिकल लेंथ बढ़ानी है, फिर अगर आपकी अपनी फेस लेंथ बढ़ानी है तो आप यहाँ पर हल्की जटिंग कर सकते हो, या फिर ओपन बाइट यहाँ पे कर सकते हो। ऐसा यहाँ पे हमेशा गैप रखा करो, ये भी काफ़ी इफेक्टिव है। एंड फिर नेक्स्ट आता है हमारा गोनियन, ये वाला। हमारा दो टाइप्स के गोनियन होते हैं, एक इनवर्ड एक आउटवर्ड। हमारा आउटवर्ड गोनियन आइडियल माना जाता है। तो आपको यहाँ पे करना है कि मास्टर हाइपोथ्रोपी, आपको ये इसको ट्रेन करना है। जैसे ही आप अपने मास्टर को ट्रेनिंग करोगे, इसको हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि हमारा मसल होता है, हमारा बोन नहीं होता। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेंजेस ला सकते हैं। यहाँ पे आप आइसोमेट्रिक होल्ड कर सकते हो, यहाँ पे ऐसा प्रेशर लगा के, या फिर आप सीधे चिंगम चीव कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हार्ड फूड चीव कर सकते हो, सो दैट यहाँ पे भी प्रेशर पड़े। तो जैसे ही आपका ये वाला पार्ट डेवलप होगा, आपका ये जो लोअर जो है ब्रॉडर होगी। ठीक है, तो आपको जो गोनियन है इनवर्ड से आउटवर्ड गोनियन चेंज हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा नहीं करना, वरना आपका फेस बहुत ज़्यादा बॉक्सी नजर आएगा। आपको बस हल्का प्रेशर लगाना है यहाँ पे। एंड फिर इन लास्ट में आता है हमारा नेक थिकनेस इल्यूजन। अगर आप मेरी पहले की वीडियो देखोगे, मेरी नेक बहुत ज़्यादा पतली थी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नेक कस किया और ट्रैप्स मारे ये वाला, तो मेरी जो नेक की सरकमफ्रेंस है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो जैसे ही अगर अभी भी पतली है, अभी मुझे एटलीस्ट 1 सेंटीमीटर इधर 1 सेंटीमीटर इधर लाना है। ठीक है, सो दैट कि मेरे यहाँ पे जो लोअर जाओ और ज़्यादा ब्रॉडर दिख सके। जैसे ही आपकी नेक थिकनेस ब्रॉडर होगी, यहाँ पे एक इल्यूजन क्रिएट होगा, यानी ऐसा इल्यूजन क्रिएट करेगा, ऐसा लगेगा कि आपकी जॉ भी ब्रॉडर होगी। बट आपका जो जॉ की यहाँ जो ब्रॉडनेस है वो सेम है, बस यहाँ पे हमारा चेंजेस क्या आ रहा है, हमारे नेक पे चेंजेस आ रहा है। ठीक है, और हम इसको चेंज कर सकते हैं नेक कस करके। तो आप जिम जा रहे हो तो फ्लैट बेंच पे लेट जाओ एंड फोरहेड पे कुछ वेट रख लो। ठीक है, एंड यहाँ पे नेक कस करो। सबसे इफेक्टिव है जो नेक की ब्रॉडनेस है, सर्कमफ्रेंस है, उसको बढ़ाने का। एंड आप ट्राई करना कि आपको जो नेक का सर्कमफ्रेंस है
वो 39-40 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो। एंड यहाँ पे इन लास्ट में आती है हमारी कुछ सर्जरीज, कुछ चीज़ें होती है जिसको हम फिक्स नहीं कर सकते। अगर आपकी बोन डिफॉर्मिटी बहुत ज़्यादा है, लाइक आपकी मैनुअल यहीं पे खत्म हो जा रहा है, कच्ची बहुत है पीछे, तब यहाँ पर आपको सर्जरी के लिए जाना होगा। सर्जरी में हमारे बहुत सारे ऑप्शन है, मैनुअल एंगल इम्प्लांट, डबल जॉ सर्जरी, शिंग इम्प्लांट, स्लाइडिंग जेनियोप्लास्टी, फिलर आते हैं, बहुत सारे इम्प्लांट आते हैं। एंड यहाँ पे एक और सर्जरी आती है जिसको यहाँ पे कट करके इसको आगे तरफ स्लिप कर देते हैं, बहुत सारी सर्जरी यहाँ पे। एंड या फिर यहाँ पे एक आती है सब मैंडिबुलर एरिया की सर्जरी आती है, यहाँ पे जितने भी एक्सेस फैट है उसको कट करके निकाल देंगे, जिससे हमारी जो कॉर्नियल एंगल की विजिबिलिटी है वो बेटर हो जाएगी। एंड यहाँ पे एक मैं बेसिक एडवाइस दूंगा कि अगर आप कोई भी हार्ड वैक्सिंग के लिए जा रहे हो तो उसको पब्लिक मत करना, ठीक है, वरना लोग आपको चिढ़ाएंगे बार बार। उसको प्राइवेट रखना सब चीज़। मैं तो सबको बता देता हूँ क्योंकि मैं तो पब्लिक फिगर हूँ, बट अगर आप कर रहे हो तो उसको प्राइवेट रखना। एंड इन लास्ट में अगर आपको जानना है कि आप आउट ऑफ टाइम कैसे देखते हो, आपको क्या क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए सब, तो आप मेरी वेबसाइट को जरूर चेकआउट करना। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।